दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया। बता दें कि वहाँ 27 सालों के बाद भाजपा जो है सरकार बनाई है, और ऐसे में ये जो परिणाम है, परिणाम बिहार विधानसभा चुनाव पर कितना असर पड़ेगा, यह जानने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हैं। दिल्ली का 27 वर्षों के बाद आप लोग की घर वापसी, क्या बिहार विधानसभा चुनाव पर इसका क्या? निश्चित रूप से दिल्ली की जनता ने एक भ्रष्ट फर्जी को सत्ता से हटा करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां एक जनादेश दिया है। दिल्ली की जनता को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है। रही बात बिहार पर असर का, तो निश्चित रूप से बिहार पर असर पड़ेगा। एक बहुत बड़ी आबादी बिहार के लोगों की दिल्ली में है, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है, और वहां उनको पूर्वांचली कहा जाता है। और बिहार में इससे पहले 4 सीट का चुनाव हुआ है। हम लोग नहीं बोलते थे, लेकिन वही लोग बोलते थे कि सेमीफाइनल है। तो सेमीफाइनल हारने वाला तो फाइनल खेलता भी नहीं है। लेकिन बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है, एनडीए जो है माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी, लोक मोर्चा, चिराग पासवान जी की पार्टी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी मिल करके सामाजिक समीकरण और विकास जो हुआ है इन 20 वर्षों में बिहार में, 4 से पहले कैसा बिहार था, इन सारे मुद्दों को देख करके 2025, 225, 25 से 30 फिर से नीतीश, इसमें कहीं कोई शक और शुबा नहीं है। अच्छा, आपके बिहार के 2 सहयोगी दल वहां चुनाव लड़ रहे थे, चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी भी वहां पे चुनाव लड़ रही थी, लेकिन दोनों जगह हार गए। देखिए, राजनीति में हार जीत चलता रहता है, और सहयोगी पार्टी हार रहे हैं तो वो समीक्षा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए चुनाव हारती नहीं है, या तो जीतती है या चुनाव से सीखती है। हमारे मित्र संगठन के लोग हैं, जरूर उस पर समीक्षा करेंगे। कांग्रेस कह रहे है कि वहां तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का अहंकार था, इसलिए उनको हराना जरूरी था। हमारा तो मेन मकसद था उनको हराने के लिए, लेकिन कांग्रेस का 3 दशक तक वहां 0 पे ही सीटें रहते। देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक आभा मंडल से कांग्रेस पार्टी ही नहीं, देश के संपूर्ण विपक्ष हताश और निराश हो चुके हैं। ये लोगों को ये नहीं हो रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें। कांग्रेस पार्टी तो एक स्टैंड पर ही नहीं है। तुरंत पहले क्या बोलती थी, धर्मनिरपेक्षता, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता गोल हो गया तो संविधान, आरक्षण। संविधान का जिसने धज्जियां उड़ाया, जिसने आरक्षण के नाम पर पार्लियामेंट में जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी तक विरोध किए, तो लोग अब समझती है, पहले वाली बात नहीं है। पहले था कि कोई कोई समाचार पत्र पढ़ता था, कोई कोई न्यूज सुनता था। अब जब से ये सोशल मीडिया और मोबाइल आया है, हर एक व्यक्ति समझ बूझ रहा है और कांग्रेस के कुकृत्यों से परिचित हो रहा है, और उसी के हिसाब से वोट कर रहा है। कांग्रेस अभी और पीछे जाएगी। अच्छा, बीते दिनों राहुल गांधी बिहार के दौरे पर आए थे, तो संविधान का एक कॉपी लिए हुए थे कि देखिए संविधान किस तरीके से तोड़ा ममोड़ा जा रहा है। इसके साथ साथ दलितों को दबाया जा रहा है, करके जो भी कॉर्पोरेट घरानों में है वो अगड़ी जाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति का कहीं नहीं है। तो राहुल जी 3 को उन्हीं के परिवार से एमपी है, भारतवर्ष में तो कहीं नहीं है। तो कहे नहीं दे देते हैं। आजादी के 75 वर्ष तक तो कश्मीर में दलित के लिए आरक्षण नहीं था, संविधान वहां लागू नहीं था। और जिस संविधान की प्रति वो जेबी में रखते हैं, लोगों को दिखाते हैं, उसमें नाम शायद सम गोखले है कुछ, वो प्रस्तावना लिखे हुए है, वो पढ़ करके राहुल जी सुना दें लोगों को। तो देखिए, वो हताश निराश हैं, क्या करें क्या नहीं करें, इस द्वंद में है। गीता में कहा गया कि संशय आत्मा विनश्यति, उनका विनाश निश्चित है। उनके बोली पर जगलाल चौधरी जी की पुण्यतिथि थी या जन्म तिथि थी। एक बड़े दलित नेता है बिहार के, 2 बार जगत लाल बोले। क्या लीडर ऑफ अपोजिशन है इस देश के। तो राहुल जी के बोली पर न जनता ध्यान देती है, ना हम लोग ध्यान देते हैं। जगलाल चौधरी जी को
परिवार को भी सम्मानित नहीं किए। तो तब तो पूछिए वो दलित के कौन चीज के दलित के वो हित चिंतक हैं। इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन जो देश में विकास का कार्य कर रहा है, और हमारा जो विकास के साथ विरासत, भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, इसको लेकर के जो हम चल रहे हैं, तो उसको ये लोग जात पात से तोड़ करके चाहते हैं कि मुस्लिम वोट थोक प्राप्त कर लें और हिंदुओं में जात पात कर लें। ये सब अब फॉर्मूला चला गया, कुछ नहीं प्राप्त होगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि दिल्ली वाले विधानसभा चुनाव का असर बिहार में कुछ पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता सब जानती है कि किस तरीके से 20 सालों तक इन लोगों ने लूटा है। नीतीश कुमार जी कुर्सी के चलते इधर से उधर चले जा रहे हैं। अच्छा, 2 महीना पहले चुनाव हुआ है, 4-0 से जीते हैं। अब 5-6 महीना के बाद फिर हो रहा है। समय निकट है, उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अच्छा, एक और वित्त विभाग से एक और खबर आ रही है कि अभी तक 9 लाख कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया। साथ विधायक भी उसमें शामिल हैं और साथ ही साथ जो एमएलसी हैं उन भी शामिल हैं। मंत्री लोग को भी वेतन तक नहीं मिली है। नहीं मिला है से वो अभी अब आ गया युग कंप्यूटर का, उसमें नया ऐप लोड हो रहा है, इस कारण विलंब हो रहा है। ये कोई बात नहीं है। चलिए, ये थे बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जी। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि देखिए 6 महीना के बाद बिहार में भी चुनाव होने वाला है, इसका परिणाम देखने को मिल जाएगा। तेजस्वी यादव बुरी तरीके से हारेंगे। अभी पहले जब उपचुनाव चल रहा था उस समय ये लोग जिक्र कर रहे थे कि हम लोग जीतने जा रहे हैं, लेकिन देखा जनता उनको किस तरीके से सबक सिखाई। और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी जनता सबक सिखा देगी। जनता सब जानती है कि कौन जनता के हित के लिए काम करती है और कौन जनता के लिए अपने हित के लिए जो काम करते हैं। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ 22 को पटना।